एक्सीलेंट स्टडी सेंटर ESC के इस क्लास में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग परसेंटेज में पार्ट 5 पढ़ेंगे। हम आपको बता चुके हैं कि इस क्लास में परसेंटेज के क्लास में हम इजी टू हार्ड की तरफ बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। इस पे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसमें हम आपको पिछले कक्षाओं में पिछले क्लास में आपको हम कई एक ट्रिक बता चुके हैं। टाइप क्वेश्चंस को लिख करके उसका ट्रिक बताए हैं। अगर आप उसको लंबा सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ट्रिक के बेस पर ही आप लोग लगाया करिए। तो हम पहला एक और टाइप ले रहे हैं। जैसे कोई वस्तु है जिसके मूल्य में वृद्धि या कमी होती है, तो उसको कैसे हम ट्रिक से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए यदि किसी वस्तु का मूल्य X% मूल्य में X% की वृद्धि हो गई, पुनः इसमें Y% की वृद्धि हो गई, तब कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम आपको बताए थे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में खूब आते हैं। सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। किसका मैं नाम लूँ, लगभग जहाँ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उस सब में इस तरह के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो अब ऐसा हो कि कोई वस्तु है जिसका मूल्य X% बढ़ गया, उसके बाद फिर उसका Y% बढ़ गया, तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए आप एक ट्रिक, अगर इसको आप ऐसा लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, गलतियां भी हो जाएंगी, इसलिए इसको आपको ट्रिक के बेस पर लगाना चाहिए। तो परसेंटेज वृद्धि निकालने के लिए इस ट्रिक को हमेशा याद रखिए। X + Y + XY / 100%। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसी फार्मूले, इसी ट्रिक के आधार पे आप इसको लगाइएगा। हम इसका एग्जांपल आपको दे दें। जैसे मान लीजिए चीनी का मूल्य चीनी का मूल्य 10%, चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया, पुनः इसके मूल्य में 15% की वृद्धि हो गई, तब कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। इसी बेस पर इस क्वेश्चन को ऐसे बना दिया गया। अब इसी जो टाइप है, इसी आधार को किसी भी तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट में ये बदल करके आपको दे देंगे, तो आपको कहीं कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस टाइप पे इसकी तुलना करिएगा और ये फार्मूला ट्रिक लगा करके उसको आप सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज वृद्धि आप निकालने का फार्मूला आप निकालिए। ये आपका x है,
ये आपका y है। तो फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100 है। इसको परसेंट में करेंगे, उसको बदलेंगे। जहाँ x है वहाँ 10 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ 15 रखेंगे। तो 10 प्लस 15 प्लस 10 इंटू 15 अपान 100 सॉल्व कर दीजिए। इक्वल टू 15 और 10 25 प्लस 150 अपान 100 काट दीजिए। ये काटेंगे, यहीं पे काटेंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 26.5% आंसर। यानी कि चीनी के मूल्य में कुल वृद्धि जो होगी 26.5% हो जाएगी। तो अब यहाँ चीनी है, कुछ और भी हो सकता है, तो इसके लिए आप परेशान न होइए। बस ये टाइप रहेगा, इसी टाइप के आधार पे इस फार्मूले को रख करके आप इसको इजीली बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरा मैं एक और टाइप ले रहा हूँ, इसको भी आप समझिए। यहाँ तो हो गया कि वृद्धि 2 बार हुई, अगर कमी 2 बार हो गई तब क्या होगा। तो मान लीजिए यदि हम इस चीज़ को लिख कर इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना होने पाए और आप भी इसको लिख कर के ही पढ़िए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो गई, पुनः y% की कमी हो गई, तब कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहाँ में देखा हमने, यहाँ वृद्धि लगातार 2 बार वृद्धि हुई तो हमने ये फार्मूला लगाया, और यहाँ पे लगातार 2 बार कमी हो गई तो हम इसके लिए दूसरा फार्मूला लगाएंगे। तो परसेंटेज कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, -x - y प्लस एक्स वाई अपान 100। इस फार्मूले को हम दिमाग में रखेंगे। तो -x - y प्लस एक्स वाई अपान 100% की कुल कमी हो जाएगी। अब इस आधार पे हम एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। यदि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी हुई, पुनः 10% की कमी हो गई, तब कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ये हम इसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में चेंज कर दिया है। पहले गेहूं के मूल्य में 20% कम हुआ, फिर 10% की कमी हो गई, तो हम इसी फार्मूले के आधार पर लगा देंगे। परसेंटेज कमी निकालने के लिए आपको -x - y प्लस x × y अपान 100 करना है, इसको परसेंटेज करना है।
इसको सॉल्व करना है। x की जगह 20 है और y की जगह 10 है, तो -20 - 10 + 20 × 10/100। इसको सॉल्व करिए। -30 प्लस यहाँ पे हम चाहें तो 20 × 10/100 है, तो दोनों जीरो कट जाएगा। क्या बचेगा? -30 + 2 क्या बचेगा? -28%। यानी कि इस गेहूं के मूल्य में कुल परसेंटेज कमी जो हो जाएगी वह -28%, यानी 28% की कमी हो जाएगी। ये दो तरह के मैंने आपको बताए हैं। इस दो टाइप के क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं। खूब अच्छे से इसको आप समझ लीजिए और इसको क्वेश्चंस को लगाइए। जितनी बार लगाइएगा उतना ही आपको आसान होगा, उतना ही आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने में आसान होगा। बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई कमी है तो आप कमेंट में बताइए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट में बताइए। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए और इसको और भी लोगों तक इसको बांटिए, ताकि इसका फ़ायदा और भी लोगों तक पहुंच सके। जो क्लासेस नहीं कर पाते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको भी इससे फ़ायदा मिल जाए। बाकी सब्सक्राइब भी करिए, और इससे हमारा हौसला अफजाई होगा और इससे लोगों को भी फ़ायदा होगा। बाकी थैंक यू।